में तोशा खाना की गटर का ढक्कन इन्होंने खोल दिया है और उसकी जो बदबू है वो हर तरफ फैल रही है और उसके अंदर से बदबूदार चेहरे निकले। यकीन कीजिए बाजों का अकल दंग रह जाती है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? किस किस्म के लोग हैं? किस किस्म के चिंदी चोर हैं कि जिन्होंने मोमबत्तियां भी नहीं छोड़ी वहां पर, जिन्होंने मोमबत्तियों के स्टैंड भी नहीं छोड़े, जिन्होंने चादर भी नहीं छोड़ी। कौन सा ऐसा नंगा था पाकिस्तान में जिसे चादरों की जरूरत थी? इनके पास कपड़े घर में पहनने के लिए नहीं थे। ये कौन सी चीज नहीं खरीद सकते थे? रूलिंग एलीट है जिनके हवाले से डिटेल्स मंजरेआम पर आई हैं। ये क्या कर रहे थे और ये किस लेवल की चोरी, किस लेवल की डाकाजनी और किस लेवल की इनकी ज़हनियत है और इन्होंने क्या समझ रखा है पाकिस्तानी आवाम को जो 22-23 करोड़ है। और इन्होंने यकीन कीजिए मिठाइयों के डब्बे, इन्होंने यानी कफलिंग से लेकर दुनिया की कोई चीज यानी इतनी बड़ी चिंदी चोरी की है कि जब चोर आपके घर में घुसता है या डाका मारता है तो यकीन कीजिए वो भी कम से कम वो बुनियादी शहद की बोतलें कम से कम छोड़ जाता आपके घर में, लेकिन इन्होंने शहद की बोतलें भी नहीं छोड़ी, वो भी चाट गए हैं, वो भी बोतलें लेकर ये चाट गए हैं। हैरत होती है कि क्या ये लोग खरीद नहीं सकते थे या इन्होंने रियासत को मजाक बना रखा है या इन्हें शायद ऐसा लगता है कि जी हुकूमत में आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, उसके बाद लूटो, खाओ, खिसक जाओ, प्रोटोकॉल एंजॉय करो, वजीर दाखिला की सिक्योरिटी, वजीर खजाना की सिक्योरिटी, आगे 20 गाड़ियां, पीछे 20 गाड़ियां, सारे शशके मेंटेन रखे। और जब बदबूदार गटर का ढक्कन खुला तो उससे ऐसी बदबू आई कि घिन आती। यकीन करें चोर भी दुनिया जान के आज शर्मा रहे होंगे कि किस लेवल तक पाकिस्तान की चिंदी चोर जो रिपोर्ट हो रहे हैं अलेजेडली या जो तोशा खाना के हवाले से वो जो डिटेल सामने आई है। 440 सफात पर मबनी ये रिपोर्ट है तोशा खाना की और इसके अंदर डिटेल्स लिखी गई हैं पाकिस्तान की डिग्निटरीज की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, जिन्होंने तोशा खाना से तोहफे उठाए हैं। तोहफे उठाने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इन्होंने उन दामों पर, उन औने पौने दामों के ऊपर तोहफे उठाए हैं कि पाकिस्तान में उतनों की रोटी नहीं मिलती। यानी आप अंदाजा लगाइए, मर्सिडीज बेंज या BMW गाड़ी, एक बेहतरीन गाड़ी, एक अप मॉडल गाड़ी, एक जबरदस्त गाड़ी, उसको सिर्फ 6 लाख रुपए में उठा लिया। कफलिंग्स को 25,000 में, कोई 6,000 में, कोई मिठाइयों के डब्बे मुफ्त उठाकर, कोई शहद के डब्बे मुफ्त उठाकर लेकर चले गए, कोई चादरें, कोई साड़ियां, ये सारी चीजें मुफ्त गई हैं। जो डिटेल सामने आ रही है उनमें आप देखें, शाहिद खान अब्बासी, उनकी अहलिया और उनके बेटे ने तोशा खाना से घड़ियां, ज्वेलरी सेट, पेन, अंगूठियां, तस्बीह, फोटो फ्रेम्स, परफ्यूम्स, स्टूल, कहवा सेट, सुराही, चादर, पिस्तौल, खंजर, कालीन, चाय का सेट, फूलदान हासिल किए। अब ये सारे लेकर गए और इन सब पैसों का आप डिटेल निकालते हैं तो 2-2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा बनती नहीं है। यानी इतना सब कुछ उठाकर लेकर चले गए हैं और 2-2.5-3 लाख रुपए इन्होंने औने पौने दामों दी है। और ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, इन्होंने पाकिस्तान पर बतौर वजीर आजम हम सबको रूल किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वजीर आजम सबसे बड़ी कुव्वत होती है और ये हमें दर्स देते हैं अखलाकियात की। ये वो लीडर क्लास है जिनकी वजह से आज पाकिस्तान बैंकरप्सी के दर पर मौजूद है, जिनकी वजह से यानी आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर आपकी जान को खतरा है, जिनकी वजह से आप पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम ठीक से घूम नहीं सकते, आपको थ्रेट रहता है। क्योंकि जब भी आपने इस एलीट कैप्चर के हवाले से बातचीत की है, उठा लिया जाए, कोई डाले आ जाते हैं, कोई बंदे उठा लेते हैं, कोई समझ नहीं आती क्या होता है। अब उसके बाद तोशा खाना ताइफ की तफसीलात जनाब एहसन इकबाल साहब, अरस्तु, पाकिस्तान के अरस्तु जो दुनिया भर का लिटरेचर हम सबको खड़े होकर सुनाते हैं। एहसन इकबाल और उनकी अहलिया ने तोशा खाना से कीमती रोलेक्स घड़ियां और कालीनें हासिल की। यानी इन्होंने वो जाकर घर में कालीनें बिछाई हुई हैं जिनके ऊपर ये चलते हैं और वो जूतियां पॉलिश करने वाले अलग होते हैं और बड़ा फख्र ये महसूस करते हैं। उसके बाद जनाब ये मरियम औरंगजेब साहिबा की जो वालदा हैं ताहिरा औरंगजेब ने तोशा खाना से कीमती घड़ियां ली हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने घड़ियां उठाई तोशा खाना से। यानी कौन सा टाइम देखकर इन्होंने किधर जाना था। इंटरेस्टिंग बात यह कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबिक पाकिस्तान के वजीर आजम 3 दफा ये वजीर आजम रहे हैं और 2002 के बाद का सिर्फ ये रिकॉर्ड मंजरेआम पर आया है। 65 चीजें इन्होंने तोशा खाना से उठाई हैं और उनके 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ दिए हैं। यानी 2-2.5 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 2 महीने का रेंट बन जाता है और इन्होंने 65 लाख रुपए देकर BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोलेक्स घड़ियां और पता नहीं क्या क्या उठा लिया और मजाक बना लिया पाकिस्तानी कौम का और ये उठाकर लेकर चले गए और कोई पूछने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का एलीट यानी बिलियंस ऑफ रुपीज के इनके एसेट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। अच्छा, बेगम कुलसूम नवाज जो इनकी बेगम है, अल्लाह फौत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बेगम कुलसूम ने तोशा खाना से कीमती घड़ियां, मुतादिद नेकलेस, ब्रेसलेट, मुतादिद ज्वेलरी सेट्स, कहवा सेट, कैंडल स्टैंड, शालें, साड़ी, परफ्यूम्स, हैंडबैग जैसी अशिया पैसे देकर और खाने पीने की अशिया मुफ्त लेकर गई हैं। अब जिनके पैसे दिए वो 2-2.5 लाख रुपए बन रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए ब्रेसलेट और जो ज्वेलरी सेट है वो कौन से ब्रांड्स हैं, कितने कैरेट गोल्ड था, कितने कैरेट उसके अंदर डायमंड था, ये सारी चीजें अभी तक कोई मंजरेआम पर नहीं है। सिर्फ बताया गया है कि नेकलेस है, फलां चीजें, हैंडबैग्स हैं जो कि दुबई के शहजादे और शेख इन्हें देते रहे। और तो और इसमें बेशुमार चीजें। नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से मर्सिडीज बेंज कार, मर्सिडीज बेंज, हालांकि तोशा खाना का ये रूल है कि कोई भी पॉलिटिशियन गाड़ी नहीं ले सकता,
रोलेक्स घड़ियां, कफ लिंक्स, अंगूठियां, मुतादिद कालीने, फूलदान, पेंटिंग्स, टी स्टॉल, गाउन, शॉल, मुख्तलिफ अशिया के मॉडल्स, बाउल, परफ्यूम्स, ये सारी मियां साहब उठाकर अपने साथ लेकर गए और पाकिस्तान से उठाकर बरतानिया लेकर गए और बरतानिया से होकर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चला रहे हैं, बरतानिया से होकर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चला रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को दर्स देते हैं और पाकिस्तानियों की जिंदगी बदल देंगे। जो आज रोटी यानी पाकिस्तान के अंदर नहीं खरीद सकते, दैट्स अ फैक्ट, एक रियलिटी है। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब, इन्होंने अंगूठियां, कफ लिंक्स, पेन, तस्बीह, कालीने, कैंडल, टेबल सेट, जैतून का तेल भी जनाब उठाकर लेकर चले गए। कॉफी के बीज यानी कॉफी जो आई थी वो बीज भी उठाकर ले, शहद, शतरंज बोर्ड, शतरंज जिन्होंने मोरे इन्होंने पूरी पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम को बनाया हुआ है, इन्होंने किस चीज से शतरंज खेलना था, लेकिन वो भी उठाकर जनाब लेकर चले गए। हुसैन नवाज शरीफ साहब के बेटे, ये खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते, ये बरतानवी शहरी कहते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी शहरी ना होने का दावा करते हुए भी नवाज शरीफ के बेटे ने तोशाखाना से रोलेक्स घड़ी ली है, इन्होंने भी घड़ियां उठाई हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो साफी हैं, जो प्रो पीडीएम है, प्रो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी बेशुमार गाड़ियां और घड़ियां ली हैं। और खासतौर पर जियो न्यूज के जो डायरेक्टर न्यूज हैं जनाब राना जवाद साहब, उनके बारे में भी अभी रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने भी एक घड़ी ली है तोशाखाना से। ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के अंदर ये वही लोग हैं जो हर 5 साल बाद वोटिंग का एक ढकोसला ड्रामा चलाते हैं, जहां पर पुलिस हमें मारती है, जहां पर सड़कें बंद कर दी जाती हैं और वोट हमसे छीना जाता है, और उसके बाद रूल करते हैं। 5 साल इन्हें राइट मिल जाता है कि इन्होंने हुकूमत करनी है, और 5 साल जब ये हुकूमत करके 30-35 साल जब ये इस नहज पर पहुंचे हैं, तो ये इनके पास घड़ियां, जैतून का तेल, ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। बट व्हाट वी हैव राइट नाउ इन पाकिस्तान, डर लगता है बोलते हुए, खौफ आता है। घरों को जब आप जाते हैं काम करके, आपको डर लग रहा होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी मार दिया गया, जो इसी के ऊपर बातचीत कर रहा था। अरशद शरीफ का आखिरी व्लॉग देखें, उसने बात की है कि जर्नैलों के बारे में भी बताएं और पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनके बारे में भी बताएं कि उन्होंने क्या क्या तोशाखाना से उठाया है। ये कौन लोग हैं? क्या ये रियल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में? क्या ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये रियल पॉलिटिकल क्लास है? क्या ये वाकईतन पॉलिटिशियंस है? पॉलिटिशियन तो वो होता है जो किसी भी मुआशरे का लायक तरीन शख्स होता है, जो दीवार के परे देख सकता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन चिंदी चोर हैं? ये कौन सा चोर है जो हमारे घरों के अंदर शहद तक की बोतलें यानी जैतून का तो तेल हमारा वजीर दाखिला उठाकर लेकर गया? आप अंदाजा लगाएं, एक तुक बनती है यार, खुदा का नाम। टाफियां आपने वहां पर नहीं छोड़ी, कम से कम मजाक बनाने के लिए, इस कौम के मुंह पर थूकने के लिए वहां पर छोड़कर चले जाते, बट नहीं, उठाकर लेकर गए। मैं और आप तैयार, फिर वोट देंगे, फिर डेमोक्रेसी जमहूरियत के नारे लगाएंगे, फिर वाह 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 करेंगे, फिर इनके नारे सुनेंगे, फिर इन्हें कवरेज देंगे। मैं भी चलूंगा, आप भी चलेंगे, दिस इज हाउ। ये लूटते रहेंगे, उठाते रहेंगे, लेकर जाते रहेंगे, हम सब का मजाक उठाते रहेंगे, लेकिन ये बदबू जो है, जो इन्होंने ये सारी चीजें उठाई हैं, ये बदबू हमेशा इनका पीछा करेगी। ये इस बदबू से अब जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।